अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज से हम क्लास 9th के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर मैटर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर किसे कहते हैं, फिर मैटर की स्टेट्स क्या कौन कौन सी हैं, यानी मैटर किन हालतों में पाया जाता है, और फिर हम मैटर की जो मुख्तलिफ़ स्टेट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के दरमियान फ़र्क को पढ़ेंगे, यानी मिक्स के एलिमेंट्स किसे कहते हैं, कंपाउंड से क्या मुराद है और मिक्सचर से क्या मुराद है। फिर उसके बाद हम एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स है, जैसा कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और बक्कीबाल हो गया। फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन को पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन से क्या मुराद है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं और उनकी कौन कौन सी अक़साम है, जैसा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वगैरह। फिर उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी को पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी से क्या मुराद है और टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफ़ेक्ट है। तो स्टूडेंट्स उसके आखिर में हम कोलाइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन के दरमियान फ़र्क को जानेंगे कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सस्पेंशन किसे कहते हैं, कोलाइड किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम मैटर को स्टार्ट करते हैं। तो मैटर से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स मैटर से मुराद यानी जितने भी हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो क्या है, मैटर से बनी है। तो मैटर की डिफिनीशन किस तरह की जाती है कि मैटर से क्या मुराद है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। यानी हर वो चीज़ जिसका वज़न होता है और उसने कुछ ना कुछ जगह घेरी होती है, उसको हम मैटर कहते हैं। स्टूडेंट्स मैटर को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन करते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ फिज़िकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस लाइक टचिंग, स्मेलिंग, टेस्ट, सीइंग एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स मैटर से मुराद हर वो चीज़ जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, यानी जिसको हम 5 सेंसेस से महसूस कर सकें। जैसा कि 5 सेंसेस से क्या मुराद है स्टूडेंट, जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम सूंघ सकें, जिसको हम टेस्ट कर सकें या जिसको हम देख सकें। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर हेयर हमारे पास क्या है, मैटर है, क्योंकि हवा में मुख्तलिफ़ गैस के पार्टिकल होते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मुख्तलिफ़ गैसेस होते हैं, यानी ये पार्टिकल्स हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये क्या है, मैटर है। इसी तरह से हवा, पानी भी है, पानी हमारे पास क्या है, एक मैटर है। जितने भी राख है, चट्टान है, ये हमारे पास क्या है, मैटर है। सूरज भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक मैटर है। और इसी तरह से हमारे जितने भी मतलब हम खुद जो इंसान हैं वो भी क्या है, मैटर हैं। स्टूडेंट्स जब मैटर को डीपली स्टडी किया गया तो उसमें पाया गया कि उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक मैटर है, ये एक हमारे पास क्या है, मैटर है, कोई भी मैटर है। इनको जब वो डीपली स्टडी किया गया तो हमें ये पाया गया कि इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी इसी तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इस मैटर के अंदर। तो इन पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, एटम्स का। तो स्टूडेंट्स एटम से क्या मुराद है कि एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, यानी जितनी भी मैटर्स हैं वो किस चीज़ से बना होता है, मुख्तलिफ़ एटम से बना होता है। अब बिल्डिंग ब्लॉक से क्या मुराद, जिस तरह हम घर बनाते हैं ना, तो घर के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास घर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक घर है। अब ये घर किस चीज़ से बना होता है, मुख्तलिफ़ ईंटों से, ब्लॉक से, यानी छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलके एक घर बनाते, बिल्डिंग बनाते हैं। इसी तरह से ये जो मैटर है, मैटर ये किस चीज़ से बना होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक से बना होते हैं। इन ब्लॉक्स को फिर हम क्या नाम देते हैं, एटम का नाम देते हैं।
अब स्टूडेंट्स हम आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पर कि स्टेट्स ऑफ मैटर से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स स्टेट्स ऑफ मैटर से मुराद स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिफरेंट फॉर्म्स इन विच मैटर एग्जिस्ट। यानी स्टेट्स ऑफ मैटर से मुराद मैटर की वो हालतें हैं, मुख्तलिफ़ हालतें हैं जिसमें वो पाया जाता है। यानी मैटर मुख्तलिफ़ हालतों में पाया जाता है। तो मैटर की कितनी हालतें हैं? देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 4 हालतें हैं जिसमें सॉलिड्स हो गए, लिक्विड्स, गैसेस और प्लाज्मास हो गए। अब स्टूडेंट्स एक बात और नोट कर लिए कि हमारे पास मैटर के और भी अक़साम हैं, जैसा कि हमारे पास बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको अभी अब सिर्फ नोट कर ले, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में। अब स्टूडेंट्स हम मैटर के मुख्तलिफ स्टेट्स को 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? सॉलिड्स है। सॉलिड्स किसे कहते हैं? सॉलिड्स हैव फिक्स्ड और डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। यानी सॉलिड वो मैटर हैं जिसका ख़ास शेप यानी फ़िक्स शेप और वॉल्यूम होता है। यानी इसको इस पर अगर हम फोर्स लगा लें तो उसकी शक्ल सूरत में कोई तब्दीली नहीं आती, जब तक कि हम उसको मतलब तोड़ ना दें या और कुछ ना करें। देयर इज़ नो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स, दैट इज़ वाई solids have a high density at normal condition। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है? एक मैटर है। कौन सा मैटर है? सॉलिड्स का में। तो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो उनके दरमियान कोई फासला नहीं रहता। यानी ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिक्स टाइटली बाउंड होते हैं, कोई जगह उसमें नहीं होती। इसी तरह से तो चूँकि ये इसमें कोई ख़ाली जगह नहीं है, तो इसी वजह से क्या है? उसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मॉलिक्यूल्स आर एटम्स ऑफ सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, दैट इज़ वाई सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। यानी ये सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, ये एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। यानी वो उनके दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं होता, उसके दरमियान स्ट्रांग फोर्स होता है जो उसको मतलब जुदा होने नहीं देती। तो इसी वजह से अगर हम इस पर फोर्स लगा लें तो इसको हम फिर क्या करेंगे? कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस to other, that is why they can't flow. These molecules only vibrate about fixed position। यानी सॉलिड्स के जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पार्टिकल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल इधर नहीं आ सकता, इसी तरह से या इधर नहीं आ सकता। ठीक है स्टूडेंट्स। बल्कि ये क्या करते हैं? अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, यानी आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं, या अप ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉलिड्स के, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, यानी ये फ्लो नहीं करते। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर में इजाफे के साथ सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स पर क्या असर होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर होगा। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर के इजाफे के साथ सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। यानी जितना टेम्परेचर बढ़ता है उसके जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं ये फिर क्या करें? क्विकली अप एंड डाउन या लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसके हम कुछ मिसालें लिखते हैं सॉलिड्स की, जैसे कि हमारे पास आइस हो गया, बर्फ़ हो गया,
पेन है हमारे पास, पेन हमारे पास सॉलिड्स है, मोबाइल हो गए हमारे पास, राख यानी चट्टान हो गया, और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो सॉलिड में आती हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसका समझ आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम लिक्विड और गैसेस के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।